हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुस्तम गुण निधि विप्र प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज विश्वास सर्ग का पाठ है। इसमें जो सुपनखा थी नाक कान कट जाने के बाद अपने भाई खर के पास जाती है तो खर 14 राक्षस भेजता राम जी को मारने के लिए। भीमसा सर्गा श्री राम द्वारा खर के भेजे हुए 14 राक्षसों का वध। तथा शूर्पणखा घोरा राघवमाश्रमागता राक्षसाना चछोतौ भ्रातरो सा सीतया। तदंतर भयंकर राक्षस शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर आई। उसने सीता सहित उन दोनों भाइयों का उन राक्षसों को परिचय दिया जो 14 राक्षस को लेके शूर्पणखा आई थी। ते रामं पर्णशालायाम उपविष्टं महाबलम ददुर्षुम सीतया सार्धम लक्ष्मणेनापि सेवितम। राक्षसों ने देखा महाबली श्री राम सीता के साथ पर्णशाला में बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित है। तां दृष्ट्वा राघवं श्रीमान् गता तां स राक्षसान् अब्रवीत भ्रातं रामो लक्ष्मणं दीप्त तेजसम। इधर श्रीमान रघुनाथ जी ने भी शूर्पणखा तथा उनके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। देखकर वे विद्युत तेज वाले अपने भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। मुहूर्तम भव सौमित्रे सीतया प्रत्यंतरः इमानस्या वधिष्यामि पदवी मातानिह। सुमित्रा कुमार तुम थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ, मैं इस राक्षसी के सहायक बनकर पीछे पीछे आए हुए इन निशाचरों का यहाँ अभी वध कर डालूंगा। वाक्यमेतं तथा श्रुत्वा रामस्य विदितात्मना ततेते लक्ष्मणो वाक्यम राघवस्य प्रपूजयन्। अपने स्वरूप को समझने वाले श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण ने उनकी भूरी भूरी सराहना करते हुए तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा का शिरोधार किया। राघवो अपि महच्चापम चामी कर विभूषितम चकार सज्जम धर्मात्मा ताने रक्षास्ते चाब्रवीत। तब धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्ण मंडित विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राक्षसों से कहा। पुत्र तो दशरथो यस्वाम भ्रातरो सा लक्ष्मणो प्रविष्टुम सीतया सार्धम दुश्चरम दंडकानम वनम फलमूला सनोदांतो तापसो ब्रह्मचारिणो बसंतो दंडकारण्य किमर्थम उपसिंहता। हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की
तुम किस लिए चिंता करना चाहते हो? किस लिए हिंसा करना चाहते हो? हम दोनों भाइयों को तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो? युष्मान पापात्मन कालमंतु विप्रकारणान महावे ऋषिणाम तो नियोगे न संप्राप्ता ससरासना। देखो, तुम सब के सब पापात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से ही मैं धनुष बाण लेकर महासमर में तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। तिष्ठते वत्र संतुष्टानोपवर्तु महर्तता यदि प्राणो रिहर्तो वे नित्वर्त वधम निशाचरा। निशाचरो, यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता है तो यहाँ खड़े ही रहो, नहीं तो भाग मत जाना, और यदि तुम्हें प्राणों का लोभ है तो लौट जाओ, एक क्षण के लिए भी यहाँ ना रुको। तस्य तत्वचनम श्रुत्वा राक्षसे ते चतुर्दशा उचुवाचा सकुंधा ब्रह्म घना शूल पाड़या सरक्त नयना घोरा रामम सरक्त लोचनम परुषा माधुरा भाषा दृष्टवा दृष्टि पराक्रम। श्री राम की आवाज सुनकर वे 14 राक्षस अत्यंत कुपित हो उठे। ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वे घोर निशाचर हाथों में शूल लिए क्रोध से लाल आंख करके कठोर बाड़ी में हर्ष और उत्साह के साथ स्वभावतः लाल नेत्र वाले मधुर भाषी श्री राम से, जिनका पराक्रम में देख चुके थे, वे बोले, क्रोधमुत्सपाद्य नो भर्तु खरस्य सुमहात्मना त्वमेव हास्ये प्राणाम सद्यो अस्माभिर्हतो युधि। अरे, तूने हमारे स्वामी महाकाय खर को क्रोध दिलाया है, अतः हम लोगों के हाथ से युद्ध में मारा जाकर तू स्वयं तत्काल अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। कायिते शक्तिरेकस्य बहुनाम रणमूर्धने अस्माकं अग्रतास्थातुं के पुण्योद्धु महावे। हम बहुत से हैं और तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि तू हमारे सामने रणभूमि में खड़ा हो सके? फिर युद्ध करना तो दूर की बात है। ये भी बहु प्रयुक्त परिगे शूल पट्टी से प्राणातक्षी वर्यम च धनुष्च कर पीड़ितुम। हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गए इन परिगों, शूलों और पटिशों की मार खाकर तू अपने हाथ में दबाए हुए इस धनुष को, बल पराक्रम के अभिमान को तथा अपने प्राणों को भी एक साथ त्याग देगा। इत्वेव मुक्त्वा संरब्धा राक्षसे ते चतुर्दशा उद्धायुत निशित्रिषा राम एवाभि ऊर्ध्वा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए 14 राक्षस तरह तरह के आयुध और तलवार लिए राम पर ही टूट पड़े। चिचित पुष्पानि शूलानि घ्राघवं प्रति दुर्जयं तानि शूलानि काकुस्ता समस्तानि चतुर्दशा तावभिरेदश्चिच्छेदा सरे कंचन भूषिते। उन राक्षसों ने दुर्जय वीर श्री राघवेंद्र पर वे शूल चलाए, परंतु ककुस्त भूषण श्री रामचंद्र जी ने उन समस्त 14 शूल को उतने सुवर्ण विभूषित बाणों द्वारा काट डाला। तथा पंचन महातेजा नाराचान सूर्य सन्निभा जग्राह परम क्रुद्धा चतुर्दशा शिलासितान गृहीत्वा धनुरामय्या लक्ष्मणानुद्दिश्य राक्षसान् मुमुचो राघवो बाणान् व्रजानिव सता क्रतु। तत्पश्चात महातेजस्वी रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित हो शान पर चढ़ाकर तेज किए गए सूर्य तुल्य तेजस्वी 14 नाराज हाथ में लिए, फिर धनुष लेकर उस पर उन बाणों को रखकर कान तक खींचकर राक्षसों को लच करके छोड़ दिया, मानो इंद्र ने ब्रजों का प्रहार किया हो। ते वित्वा रक्षसां वेगां वच्छासि रुधिर प्लुता विनिपपेत तुता भूमो वाल्मीकादिव पन्नगा। वे बाण बड़े वेग से उन राक्षसों की छाती छेद कर रुधिर में डूबे हुए निकले, बाबी से बाहर आए सर्पों की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। तहि भग्न हृदया भूमो छिन्न मूला इवा द्रुमा निपेतु शोषणस्ताना विकीर्ता विगता सवा। उन नाराजों से हृदय विदृढ़ हो जाने के कारण वे राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति धाराशायी हो गए। वे सब के सब खून से नहा गए
और उनके शरीर विकृत हो गए और उन अवस्था में उनके प्राण प्रखुर उड़ गए। तान भूमो पतितान दृष्ट्वा राक्षसी क्रोध मूर्छिता उपगम्य खरम सातु किंचित संचुत्का सोडिता पपाता पुनरेवार्ता सन्यासेव भल्लरी। उन सबको पृथ्वी पर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोध से मूर्छित हो गई। खर के साथ जाकर पुनः आर्त भाव से गिर पड़ी। उसके कटे हुए कान और नाकों का खून सूख गया, इसलिए गोद लता के समान प्रतीत होती थी। भ्रातु समीपे शोकार्ता सतसरम निननादपात सस्वरम समुचे भास्पम विवर्णा बदना तथा। भाई के निकट शोक से पीड़ित सुप्नखा बड़े जोर से अर्धनाद करके फूट फूट कर रोने तथा आंसू बहाने लगी। उस समय उसके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। निपाति तान प्रेचारणे तो राक्षसान प्रधाभिता शूर्पणखा पुनस्तथा बधम च तेषम निखिलेन रक्षसाम सशंक सर्वे भगनी खरस्य सा। रणभूमि उन राक्षसों को मारा गया देख खर की बहन सुप्नखा पुनः वहां से भागी हुई आई। उसने उन समस्त राक्षसों का वध का सारा समाचार भाई से कह सुनाया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 20 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।